उत्पत्ति 3 उसका 1 पद से। यहाँ हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने सब कुछ, जब परमेश्वर ने सब कुछ रचा, धरती, आकाश, पेड़ पौधे, सब कुछ सृष्टि पर जो कुछ आप देखते हैं परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। और परमेश्वर ने आदम और हवा को, जो पहले प्राणी थे जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, उन्हें अदन की वाटिका में रखा, अपनी उपस्थिति में रखा। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता था। दिन के ठंडे समय में, शाम के समय में परमेश्वर उनसे बातचीत करता था। लेकिन शैतान जो स्वर्ग से फेंका गया था, एक स्वर्गदूत जो स्वर्ग से फेंका गया था, घमंड के कारण परमेश्वर ने उसको फेंक दिया और वो नीचे आकर वो आज शैतान है। उसने हवा को किस तरीके से बहकाया। कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में जो सर्प था वो धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, हवा से कहा, आदम की पत्नी से, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। इसके पहले की घटना मैं आपको बताऊं तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा और परमेश्वर ने सब कुछ, जितने भी वृक्ष से, उन वृक्षों के फल परमेश्वर ने आदम और हवा को खाने के लिए बोला। परंतु वाटिका के बीच में एक वृक्ष था जिसका फल परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए मना किया था कि उस वृक्ष का जो फल है उसे मत खाना, नहीं तो जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे। ये परमेश्वर की आज्ञा थी। 2 पद, 3 का 2 पद। फिर स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। 3 पद, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। आगे, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। आगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सांप के जरिए से शैतान जो हवा से बात कर रहा है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगी, उस वृक्ष का फल जिस दिन तुम खाओगी तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी, ये शैतान का एक फोकस था, एक झूठ था जो हवा के लिए शैतान लेके आया। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार समानता में बनाएं। परमेश्वर ने पहले ही आदम और हवा को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, उसको अपना अधिकार दिया। परमेश्वर ने अपने समान पहले से ही बनाया था, परंतु एक झूठ वो हवा के सामने लेकर के आया। और 6 पद में क्या कहता है, पढ़ें 6 पद। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। ध्यान से सुनिए, यहां पे देखिए 6 पद में स्त्री से शैतान बात कर रहा है और किस तरीके से हवा ने उसकी बात पर फोकस किया, ध्यान दिया। शैतान परमेश्वर की बातों पे तर्क कर रहा है लेकिन हवा समझ ना पाई। परमेश्वर ने पहले से ही आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया था, समानता में बनाया था, परंतु वो कह रहा है फिर से कि यदि तुम इस वृक्ष का फल खाओगी तो तुम परमेश्वर भी जानता है, तुम उसके तुल्य हो जाओगी। और वो जब बात कर रहा है उस फल को लेकर के, तब हवा उस फल की ओर फोकस की थी जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था। लेकिन बात ऐसी होने लगी कि वो फोकस करके रखी। और 6 पद कहता है कि जब स्त्री ने देखा कि से उस फल को जो उस वृक्ष में था अच्छा है, देखने में मन भाव है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। हालेलुया। सो आप समझ सकते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब भी
ऐसी बात कोई भी व्यक्ति आपके सामने लेके आता है जिसमें परमेश्वर के वचन के प्रति आपके अंदर संदेह को उत्पन्न करे, उस पर कभी भी फोकस मत करना, उसे समझा के भेज देना, मैं यीशु को जानता हूं, वो मेरा पिता है, वो सब कुछ कर सकता है। दैट्स ऑल। हालेलुया। हर एक निगेटिव वर्ड्स को जो शैतान आपके जीवन के लिए लेके आता है उस पर फोकस नहीं करना, नहीं तो आप फंस जाएंगे। एक आदम और हवा जो परमेश्वर की उपस्थिति में है, अदन की वाटिका में है, जो स्पेशल, जो विशेष तौर से उन्हीं के लिए बनाया गया था, और परमेश्वर आकर उनसे मिलता था, उनका हाल चाल लेता था, और सब परमेश्वर ने सब चीजों के ऊपर उन्हें अधिकार दिया था। परंतु उस फल के चक्कर में उन्होंने अपना जीवन खराब किया। हालेलुया। किस तरीके से शैतान अपनी बात पे फोकस कराया, और जिसे परमेश्वर ने मना किया था, जिस फल को खाने के लिए मना किया था, जिसमें परमेश्वर की आज्ञा थी कि मत खाना, उस पे उस हवा का मन ले जाके उसने स्थिर किया, फोकस कर दिया। हालेलुया। और वो खाई, और बाइबल कहता है कि जब वो खाए वे पाप में आ गए। पाप में आने का कारण क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें आदन की वाटिका से बाहर कर दिया। हालेलुया। देखिए, जब भी मैं आपको बता रहा हूं, आप एक बात समझिए, आप कभी भी आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती, कोई भी दुख आता है छोटा से, आप प्रभु में हैं, परंतु कोई ना कोई आके आपके अंदर अविश्वास की बातों को ले डालना चाहता है। शैतान आपके अंदर अविश्वास की बातों को डालना चाहता है, आप फोकस कर देते हैं, आप हार जाते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, जब भी ऐसी बात आती है ना, उसको कट करके अपने सामने से हटा देना, उसे बताना कि मेरा प्रभु। आप एक बात बताइए, आप प्रभु में कैसे आए? हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ प्रभु ने चमत्कार किए हैं, सामर्थ के काम किए हैं, जीवन को बदला है, पति के जीवन को बदला है, पत्नी के जीवन को बदला है। लोग व्यभिचार से आज़ाद हुए हैं, नशे से आज़ाद हुए हैं, गाली देने से आज़ाद हुए हैं, हर समय उनके अंदर क्रोध आता था, उन चीज़ों से आज़ाद हुए हैं। आप बीमारी से आज़ाद हुए, दुष्टात्मा से आज़ाद हुए। हर तरीके से कोई ना कोई चमत्कार हर एक व्यक्ति के जीवन में हुआ है। आप तब प्रभु को जान पाए हैं। क्या जो प्रभु आपको पहले, जब आप उसे जानते नहीं थे, है ना, उसने आपको अपने राज्य में ला करके चंगा किया, क्या वो आज आपको छोड़ देगा? लोग इस तरीके से बात लेके आते हैं कि अरे ये कुछ नहीं होगा, ये ठीक नहीं हो सकता, ये सिचुएशन नहीं बदलेगी, तुम ऐसे ही रहोगे, वहाँ जाओ ठीक हो जाओगे, वहाँ जाओ ठीक हो जाओगे, ये प्रभु तुम्हें अच्छा नहीं कर सकता। यीशु देखो, कील उसके हाथों में ठोक दिया गया, वो कुछ नहीं कर पाया, तुम्हें क्या बचा लेगा? क्या आपने उसकी सामर्थ्य को नहीं देखा अपने जीवन में? क्या आप अपने परिवार में उसकी सामर्थ्य को आपने नहीं देखा है? अपने बच्चों के जीवन में आपने परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं देखा है कि किस तरीके से बच्चे आपकी बात को नहीं मानते थे, जब प्रभु में आए आज उनका जीवन बदला, वो आपकी बात को मान पा रहे हैं, वो अपनी चीज़ों पे फोकस कर पा रहे हैं, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पा रहे हैं, वो आज अच्छे से जी पा रहे हैं। क्या वो प्रभु ने आपके अंदर, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, फैमिली में काम नहीं किया? क्या वो आज काम नहीं करेगा? मैं आपको बता रहा हूं, हर एक नकारात्मक बातें उसको कैंसिल करना, वो प्रभु आज भी जीवित है आपके लिए। वो आपके लिए ही इस धरती पे आया, किसी जानवर के लिए नहीं, किसी और के लिए इस धरती पे नहीं आया, केवल हर एक मनुष्य के लिए आया है कि उसको जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे।